हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपने हमारे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था टेंशन ट्रिक। उससे आप काफ़ी आसान तरीके से आप प्रॉब्लम को डील कर पा रहे थे। यहाँ पे अपन बात करेंगे टाइप 2 की बात करेंगे। वहाँ हमने टाइप 1 की बात किया था, यहाँ पे टाइप 2 की बात करेंगे। और यहाँ पे पुल्ली ऑल्सो इन मूविंग होगा, यानी कि पुल्ली यहाँ पे मूव करेगा। इस टाइप में ये टाइप गजब का है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मजा आ जाएगा। जो पिछले क्वेश्चन आपने किया था, आप चाहें तो इस टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ, है ना। यहाँ पे जो टाइप 2 है, कौन सा टाइप? टाइप 2 जो आज बात करने चल रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट पे अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पुल्ली क्या होगा? यहाँ पे पुल्ली मूव करेगी, यानी कि व्हेन पुल्ली इज ऑल्सो मूविंग, यानी कि यहाँ पे अगर पुल्ली भी मूव करेगी। प्यारे बच्चों, आओ कुछ डायग्राम से अपन देखते हैं, इसको डायग्राम से समझते हैं तो मजा आ जाएगा। आप देखिए कैसे, आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक इस तरीके का पुल्ली दे दिया गया और यहाँ पे एक ब्लॉक दे दिया गया। ये रस्सी के द्वारा, स्ट्रिंग के द्वारा, थ्रेड के द्वारा ऐसे लटका हुआ है और ये रस्सी ऐसे है, खट 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 हमने यहाँ बना दिया। और ये प्रेजेंट सिनेरियो है जब पुल्ली मोशन में नहीं है। ये कब का सिचुएशन है? जब पुल्ली मोशन में नहीं है। इसका नाम दे देते हैं ए और ये है आपके पास बी और पुल्ली को बोल देते हैं पी। ये वो सिचुएशन है जब पुल्ली रेस्ट में है। अब क्या किया हमने? पुल्ली को वेलोसिटी दे दिया। क्या दे दिया? पुल्ली को यहां पे मोशन करा दिया। बोला कि पुल्ली तू भी मोशन में आ जा, यानी पुल्ली को हम बोले कि ये मोशन में है। ये देखिए ये ऊपर जा रही है, तो जाहिर सी बात है जब पुल्ली ऊपर में जाएगी तो ये दोनों ब्लॉक भी ऊपर जा सकते हैं या एक ब्लॉक नीचे आ सकता है, एक ऊपर जा सकता है। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन हम सपोज कर लेते हैं कि एक ब्लॉक यहाँ पे है और दूसरा जो ब्लॉक है वो ब्लॉक कुछ इस तरीके का है। ये सिचुएशन हम किसी इंस्टेंट पे सपोज करते हैं, किसी क्षण पे बात करते हैं, किसी इंस्टेंट पे कि ऐसा हुआ होगा। ये आप अगर देखें तो ये ए है और ये क्या है? बी है। ये प्यारे बच्चों एक बात देखो, यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ से सपोज करो कि यहां से, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये सपोज करिए x1 है। कितना है? x1 है। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का कितना है? x2 है। कितना है? x2 है। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब ये पुल्ली जब मूव की होगी तो ये ब्लॉक भी तो मूव किए होंगे। सपोज करिए इसका वेलोसिटी v है और बी वाले जो ब्लॉक है ना, इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है। इस क्वेश्चन में अपने से यह पूछा जाएगा कि या तो किसी एक ब्लॉक की वेलोसिटी पूछी जाएगी या पुल्ली की वेलोसिटी या यहाँ पे स्पीड पूछी जाएगी, क्वेश्चन में रफ्तार पूछी जाएगी। प्यारे बच्चों आसान है इस क्वेश्चन को डील करना। एक बार सिचुएशन को समझो, कुछ इस तरीके का सिचुएशन है। अब क्या हुआ? आज नया क्या है? तो आज नया ये है कि ये पुल्ली मूव कर रही है। क्या कर रही है? पुल्ली मूव कर रही है। पुल्ली जब मूव करेगी तो देखो प्यारे बच्चों ये खटखट 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 या तो ऐसे आएंगे या ऐसे आएंगे, डिपेंड करता है कि किसका मास कितना है, हाँ या ना। हम इन जनरल एक सिचुएशन लेते हैं कि कुछ इस तरीके से हुआ होगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, इस प्रॉब्लम में अब हमें इसमें पूछा जाता है कि या तो इसकी VA बता दो या VB बता दो या VP बता दो। कोई एक पूछेगा, दो दिया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में दिया होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम ऐसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करते हैं? कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ये यूज करते हैं कि जो रस्सी इसमें लगी हुई है, जो इसमें डोरी लगी हुई है, जो इसमें स्ट्रिंग लगी हुई है, उसका लेंथ क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है 4 मीटर की डोरी हमने लगा दिया, स्ट्रिंग लगा दिया तो कुछ देर बाद वो 10 मीटर की हो जाए। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है इसका लेंथ। वो रस्सी खींच नहीं रहे, खींच की बड़ी नहीं हो रही है ना, उसका लेंथ कांस्टेंट रखना है। तो प्यारे बच्चों अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे, देखना ध्यान से। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिचुएशन को देख के कि x1 प्लस, देखो x1 यहां से लेकर यहां तक की रस्सी का लेंथ। अब ये देखो इस पे भी तो रस्सी चढ़ी होगी। सोचो एक सर्कल का पार्ट है तो ये हमारा पाई आर
पूरे सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। अगर ये आधे पे रस्सी चढ़ी हुई है, आधे पे स्ट्रिंग जो है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पाई आर। अगर इसकी रेडियस को अगर हम स्मॉल आर ले लेते हैं तो कितना लिखोगे, पाई आर प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x2 इक्वल टू हमने सपोज किया इसका लेंथ l है स्ट्रिंग का। ऐसे लिखने में कोई बुराई है नहीं, है ना। यानी कि देखो स्ट्रिंग का लेंथ, टोटल लेंथ, अगर ऐसा स्ट्रिंग हो, ऐसे अगर देखो यहाँ पे देखो ऐसे अगर ये रस्सी है तो सोचो इसका लेंथ अगर l है तो ये वाला लेंथ कुछ यही तो है। तो L इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x1 प्लस यहाँ पे ये वाला जो जितना डिस्टेंस, ये वाला जो है रस्सी का जो लेंथ ये, और ये वाला सबको सम करके ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। अब प्यारे बच्चों ये मोशन में है, ये कैसे है, ये जब मोशन में है तो जाहिर सी बात है कि ये लेंथ वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर देंगे। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको समय के सापेक्ष यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, dx1 अपॉन dt, और ये कांस्टेंट पार्ट है तो इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा देखो कितना, dx2 अपॉन dt, और ये लेंथ भी तो कांस्टेंट है, इसका भी हो जाएगा 0। इसको ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है, इसको ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। ये देखो ऐसे हम लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे जो ये वेलोसिटी निकाल रहे हो वो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। अब देखो, अब पुल्ली के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, यहाँ पे पुल्ली के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये ए वाले के लिए है ना, देखो x1 ए वाले साइड में है ना, तो इसको लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, माइनस ये देखो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली। किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं आप, ये बी की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, पुल्ली के रिस्पेक्ट में, ऐसे लिखेंगे। और आप सब रिलेटिव मोशन पढ़ चुके हो, अगर ऐसे लिखा हो भी ऐसे लिखा हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ऐसे लिखते हैं, भी ए माइनस भी बी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिखोगे भी ए माइनस भी बी इक्वल टू माइनस भी ए लिखोगे। ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। ये पी है ना, ये पी है तो यहाँ पे भी पी लिखोगे, बोलो हाँ। और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पी है तो यहाँ लिखोगे भी पी लिखोगे, बोलो हाँ। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये ए का पी के रिस्पेक्ट में है तो भी ए माइनस भी पी, और ये देखो बी का पी के रिस्पेक्ट में है तो भी बी माइनस भी पी लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो बताओ क्या लिखोगे, वी ए माइनस भी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा भी पी, और ये माइनस चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका भी पी। अब देखो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो बताओ क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कि भी ए और इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भी बी, और ये देखो ये इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2vp। आप देख लो, खुद ही देखो जब ये आएगा ना तो प्लस में हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये आएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा। यानी कि vp इक्वल टू क्या लिखोगे, vp इक्वल टू लिखोगे भी ए प्लस भी बी अपॉन 2 लिखोगे। कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। ये होगा आपका रिजल्ट, ठीक है, ये होगा आपका रिजल्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पे। प्यारे बच्चों ये जो देख रहे हो ना आप, यहाँ पे आपने जो ये वेलोसिटी है पुल्ली का है, ये वेलोसिटी है किसका, ए का है, और ये वेलोसिटी किसका है, बी का है। यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि भी ए भी बी और भी पी
देखिए तीनों को VA, VB, VP इन तीनों को आप जो रखेंगे साइन के साथ रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे, यानी कि विद साइन रखेंगे, विद साइन रखेंगे। ऊपर की तरफ बॉडी जाएगी तो प्लस कंसीडर करेंगे, ऊपर की तरफ कोई बॉडी जा रही है तो प्लस उसकी वेलोसिटी लेंगे, और नीचे की तरफ कोई बॉडी आ रही है तो उसका साइन कन्वेंशन माइनस लेंगे आप यहाँ पे। आया कुछ समझ में? ये तो रहा कॉन्सेप्ट, ये तो रहा कॉन्सेप्ट रहा। लेकिन प्यारे बच्चों जब न्यूमेरिकल से करेंगे, जब इसमें एग्जाम्पल करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अपन क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। पहला हम क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, वो देखिए क्या है। देखिए आप इसको मिटा देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये रहा कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट हम पहले इसलिए डिस्कस कर लेते हैं कि आपको काम आए, ये सब आपको ये महसूस भी तो होना चाहिए कि कैसे ये आ रहे हैं सारी की सारी बातें। ठीक है, कैसे ये फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं और इसको फिल करते चलते हैं। देखिए पहला हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, जो कि हमारे पिछले लेक्चर में भी आपने क्वेश्चन को देखा होगा। वो देखिए क्या है, इस तरीके का एक पुल्ली है ना, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हिंज कर दिया, इस तरह से फिक्स कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये रस्सी कुछ इस तरीके से चढ़ के ये ऐसे आ गई है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक ब्लॉक को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक है आपका A, और ये पुल्ली है, ये भी रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रही है। इसका 10 मीटर पर सेकेंड दे दो रफ्तार, कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से ये ऊपर की तरफ जा रही है। देखो पुल्ली मोशन में है ना। और तो क्वेश्चन में ये पूछेगा आपसे, क्वेश्चन में ये पूछेगा जो A है ना, A का रफ्तार क्या होगा। क्वेश्चन में ये पूछेगा कि A का रफ्तार क्या होगा। तो आपको टेंशन ट्रिक से मैंने कराया था एक क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ये वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला है इससे भी आंसर बता सकते हो। देखो कैसे, हमने क्या बताया आपको, बताइए। VP इक्वल टू यही बताया है ना, VA प्लस VB अपॉन 2, यही बताया है ना। अब देखो प्यारे बच्चों सुनो, ये तो हिंज है, ये तो फिक्स है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो फिक्स है तो इसको B सपोज कर लो। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे B की स्पीड क्या होगी, जब फिक्स है तो मूव ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 0 प्लस VA। VA कौन है, ये है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप VA लिख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे VP की रफ्तार देखो कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे 10 इक्वल टू VA प्लस 0 अपॉन 2, यानी VA इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आसान है कि कठिन है, ये आसान है कि कठिन है, आप बताओ, खुद बताओ आप लोग। ये काफ़ी इजी है कि नहीं है, हाँ या ना। आपने देखा कितने आसान तरीके से आप लोग इसको डील कर रहे हैं, इस मेथड से भी टेंशन ट्रिक लगाए बिना भी इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। वो देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ये महसूस करना है। देखिए क्वेश्चन में अभी देखिए, अभी ऐसा सिचुएशन लिया, अगर सोचो कि अगर ऐसा सिचुएशन हो, ऐसा, ठीक है, ये पुल्ली को यहाँ पे देखो, ये ऐसे कर दो और ये ऐसा और ये कर दो ऐसा, और यहाँ पे एक और ब्लॉक लटका दो ऐसा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A और B। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सिचुएशन है आपका। इस सिचुएशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या किया था, इसमें हिंज दे दिया था, इसमें हिंज नहीं कर रहे हैं, इसमें दोनों मोशन कर रहे हैं। ठीक है, सोचो कि ये कितने से जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, 6 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। और ये जो देख रहे हो, ये वाला जो सिस्टम है, पिछले बार ये तो रेस्ट में था, आज कहते हैं कि चल तू भी मोशन में हो जा। ऐसे ना दे के हम ऐसे भी दे सकते थे कि चल तू भी मोशन में हो जा 4 मीटर पर सेकेंड से, यानी पुल्ली भी मोशन में है आज। तो क्वेश्चन ये है कि भाई साहब ये A का रफ्तार क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि A का रफ्तार क्या होगा। क्वेश्चन को समझ रहे हैं हम। पहले क्या था, फिक्स होता था इस तरीके से पुल्ली, ये जो दीवार है, जो छत है, वो मोशन में नहीं होती थी। आज क्या है, हमने कहा कि तू मोशन में है, जा जी ले जिंदगी अपनी, है ना। ये ऐसे मूव कर रही है। प्यारे बच्चों मस्त रहो, कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है। इसको सपोज करो VA, आप सीधे सीधे फॉर्मूला लिखो। क्या लिखोगे, VP इक्वल टू क्या लिखोगे,
VA प्लस VB अपॉन 2 लिखोगे। देखो ये पुल्ली की रफ्तार देखो कितना है, 4 है, ऊपर की तरफ है, प्लस साइन लोगे, 4 ले लिया। VA निकालना है, VB पर फोकस करो, कितना है, 6 है अपॉन 2। तो बताओ कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा और ये VA प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि VA इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपका जो रफ्तार हो जाएगा ए का वो हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में, हाँ या ना, आ रहा है? चलो ठीक है, मज़ा आ रहा है भाई। एक और देखो, यहाँ पे एक और सिचुएशन देखो, ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ रखा नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको डील करें और न्यूटन लॉ मोशन को उड़ा डालें, बिल्कुल आसान है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही एक और सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन क्या है वो देखिए, सिचुएशन ये है कि यहाँ पे क्या है कि एक पुल्ली है ना, और ये पुल्ली मोशन कर रही है आज 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये रस्सी के थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू ऐसे लटका हुआ है, और इसी स्ट्रिंग से एक और बॉडी है ये वाला। सोचो कि ये बॉडी का नाम हमने B दे दिया और ये A है। हमने कहा कि A जो है 5 मीटर पर सेकेंड से कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रही है। तो क्वेश्चन क्या है कि VB का रफ्तार क्या होगा। समझे आप बात को, बिल्कुल इजी है। देखो सेम वही पुरानी बातें, VP इक्वल टू क्या लिखोगे, VA प्लस VB अपॉन कितना, 2। अब प्यारे बच्चों देखो VP देखो कितना दिया है आपको, 10 दिया है, तो आप यहाँ 10 लिखोगे। VA देखो डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है, माइनस लिखोगे -5, प्लस देखो इसका क्या, VB अपॉन कितना, 2। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये -5 और ये हो जाएगा आपका VP। अब मेरी बात को सुनिएगा, ये इधर आएगा ना, तो VP इक्वल टू जानते हैं कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5, ये आपका हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। हाँ या ना, मज़ा आया कि नहीं आया, हाँ बताइए, अच्छा लग रहा है। आइए अब थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ाते हैं। ये तो रहा है लल्लू टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके लेवल को इंक्रीज करते हैं, आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कराएं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होते रहूं और आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहूं, आप भी मोटिवेट होते रहो, है ना। जितना आप भी, आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और सिचुएशन लेते हैं, कुछ अच्छे तरीके का, इस तरीके का सिचुएशन लेते हैं। देखिए ठीक है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अजीब लगेगा, ये ऐसा है, ठीक है। ये हमने दे दिया 7 मीटर पर सेकेंड, कितना दे दिया, 7 मीटर पर